Hello, my dear student. Welcome to all of you to my channel Concept of Mathematics. और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि आज का जो समय चल रहा है वो कोरोना युग, कोरोना समय चल रहा है, इसलिए बेहतर होगा कि आप सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और सेफ रहें। ये जो टॉपिक हमने आज का लिया है, ये हाई स्कूल का एक टॉपिक है, रियल नंबर्स। उसमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा को मैं आज बताऊंगा आपको ब्लैक बोर्ड पर। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है कि इनका कंसेप्ट क्या है, कैसे उस मैथमेटिशियन ने सोचा होगा, क्या सोचा होगा, किस प्रकार से सोचा होगा। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो हम लोग सोचने का प्रयास करेंगे ऑन द ब्लैक बोर्ड। अगर आप यहाँ पे लिखी हुई चीज को देखें तो लिखा हुआ है कि लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव द अदर स्टेटमेंट। लेमा और कुछ भी नहीं है, ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है, ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है जो किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करने के काम आता है या यूज किया जाता है। दूसरी चीज लिखा है यूक्लिड डिवीजन लेमा नथिंग बट इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस ऑफ डिवीजन। क्योंकि हम लोग कक्षा 3 से कक्षा 4 से डिवीजन को करते चले आ रहे हैं, बस हम लोग समझते नहीं कि उसमें प्रोसेस क्या है, कैसे है। और यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड ने इसी बात का कंसेप्ट क्लियर किया था कि डिवीजन एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसे हमें करना आना चाहिए। और इसी बात को हम लोग यहाँ ब्लैक बोर्ड पर समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि जैसे हम 37 में अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार अगर हम ले जाते हैं तो कितना होगा? 8 चौक 32 यानी 32। और अगर हम ये ले तो कितना आएगा? 5। ये प्रोसेस देखिए, जरा खुद सोचिए कि क्या ये सही है? तो कभी आपको लगेगा कि सही नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक बार और ले जा सकते हैं। और एक बार अगर और ले जाएंगे तो हम इस प्रोसेस को अपनाएंगे और ये एक बार और ले जाएंगे। तो जरा सोचिए कि हमारा जो डिवाइजर है 4 है और जो डिविडेंड है 37 है, लेकिन यहाँ पर 81 आ गया, जो कतई ठीक नहीं है। क्यों? कि हम ये भी जानते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है इसके बराबर आना चाहिए, जो ठीक नहीं है। इसलिए ये चीज हम नहीं कर सकते किसी भी स्थिति में। तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसको जब हम डिवीजन करने चलेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम बार कितनी बार ये जा सकता है। तो हम 4 का टेबल पढ़ेंगे और कम से कम 9 बार ले जाएंगे, तो ये 36 होगा और ये आएगा रिमाइंडर के रूप में 1 आएगा। यूक्लिड ने भी मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ सोचा होगा और यही प्रोसेस जरा सा ध्यान से देखिए। तो अगर अब हम इसको लिखना चाहें तो 37 इज इक्वल टू 4 into 9 plus 1। अब जरा इसकी वेरिफिकेशन में देखिए तो 4 9 36 1 37 जो इसके बराबर आता है। यूक्लिड ने भी कुछ इसी प्रकार से किया होगा और सोचा होगा और एक थ्योरम बना दिया। तो उनका थ्योरम क्या है? ये जो डिविडेंड आप देख रहे हो इसको हम a मान लेते हैं 37। जो डिवाइजर है ये b है, डिवाइजर जो 4 है, और कोसेंट है q जिसको हम 9 कह रहे हैं, और जो रिमाइंडर हमारा है ये 1 है। अब अगर इसको इसी फ्लो में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? a इज इक्वल टू बी क्यू, यानी b की जगह पे 4, ये q और प्लस r। अब जरा r के बारे में सोचिए। जो पहला एग्जांपल और पहला प्रोसेस हमने अपनाया था उसमें हमने ये देखा कि 4 8 बार ले गए तो ये इससे ज्यादा आ गया था, जो कि गलत था। इसीलिए हमने उस एग्जांपल को दिया था कि ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो रिमाइंडर हो क्या सकता है? तो रिमाइंडर के बारे में हमको सोचना पड़ेगा कि रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये सोचें कि रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है।
तो रिमाइंडर निश्चित रूप से r इज इक्वल टू हो सकता है, अगर ये 36 होता तो 4 से डिवीजन करने में क्या आता, 4 9 36 पूरा का पूरा, यानी रिमाइंडर कितना आएगा 0। तब ये बात इस बात जरूर सोच सकते हैं कि 4 से डिवीजन करना है तो हमारा रिमाइंडर पहली बार 0 भी आ सकता है। उसके बाद क्या आ सकता है, हमने अभी देखा कि 37 है एक ज्यादा, तो हमने रिमाइंडर को 1 मिला हमको। और अगर हम 38 ले लेते तो 38 पे क्या होगा, 4 से डिवीजन करेंगे, 4 9 36, तो कितना रिमाइंडर आएगा 2। तो देखिए यहां पे 2 भी आ जाएगा। अगर ये 39 होता तब 4 से डिवीजन करने पर 36 9 तो 3 आएगा और ये 3 रिमाइंडर होगा। लेकिन अगर ये 40 कर दे तो फिर से क्या होगा, आप जरा सा ध्यान से देखें कि अगर हम 40 यहां पे लिखते हैं 40 डिवाइडेड बाय 4 तो 1 4 कट जाएगा, 0 यहां चला जाएगा, 10 बार चला जाएगा, फिर रिमाइंडर क्या मिला 0। तो फिर ये रिपीट होने लगा। फिर जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे ये रिपीट होता जाएगा, लेकिन ये रिमाइंडर कभी भी 4 से अधिक नहीं हो सकता है। इसी बात को यूक्लिड ने एल्गोरिथम या एक थ्योरम के रूप में प्रस्तुत कर दिया हम लोगों के सामने, और हम लोग आज पढ़ रहे हैं इसको। तो बच्चों, यूक्लिड डिवीजन लेमा एक प्रकार का जो यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है वो कुछ और नहीं है, इसी प्रोसेस को उन्होंने अपनाया होगा और यही एक प्रोसेस है जो हम इसको पढ़ते हैं। इसका यूज हम लोग हाई स्कूल में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूक्लिड डिवीजन लेमा काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी एक नंबर में ये स्टेटमेंट ही पूछ देता है। इसका स्टेटमेंट क्या है कि टू एनी पॉजिटिव इंटीजर्स a and b देयर एग्जिस्ट ए यूनिक पॉजिटिव इंटीजर p and a q and r satisfying the relation a is equal to b q plus r where ये जो हमने अभी इससे प्रोसेस से निकाला है, इसके लिए लिखा रहता है किताबों में, देखना आपको कि ये ऐसे लिखा रहता है। तो इसका मतलब ही यही है कि r की वैल्यू 0 हो सकती है या 0 से बड़ी होगी, लेकिन जो डिवाइजर हमारा दिख रहा है उससे कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, उससे छोटा ही होगा, उसके बराबर भी नहीं हो सकता, उससे छोटा ही होगा। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं, जो हाई स्कूल का जो पहला एक्सरसाइज है उसका हम एक सवाल उठाते हैं और ये देखने का प्रयास करते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा हम एचसीएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखें, एक एग्जांपल है, पहले हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख दे रहे हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा a is equal to b q plus r, इसका कंडीशन है r is greater or equal to 0 less than divisor b। एग्जांपल लेते हैं कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135। फाइंड द एचसीएफ, इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो आप लोग बहुत तरीका जानते हैं, लेकिन इस प्रकार से कैसे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के आधार पर किस प्रकार से इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे, ये महत्वपूर्ण बात है। प्रोसेस तो बहुत है, आप ये फैक्टर मेथड है, डिवीजन मेथड है, तो हम लोग डिवीजन के द्वारा हम इसको कैसे लिखने का प्रयास कर रहे हैं, इसको जरा देखिए। हम डिवीजन मेथड अपना रहे हैं और उसके द्वारा हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा पे चलेंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं 225, यहां पे लिखते हैं 135, कितनी बार जाएगा, सिंपल है, तो एक बार जाएगा। यहां पर 135 लिखेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 0, 12 में 3 9, 90 आ गया,
फिर ये चीज यहाँ पे डिवाइजर बन जाएगा, जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाता है, और ये जो डिवाइजर है वो यहाँ पे चला आता है, डिविडेंड बन जाता है। फिर से अगला स्टेप एक बार और जाएगा 90, फिर रिमाइंडर आएगा 45, फिर से जो हमारा डिवाइजर है वो फिर डिविडेंड बन जाएगा 90, और ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा 90 बार। अब रिमाइंडर 0 आ गया, और जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा हम ये कहते हैं ना कि इसका जो इन दोनों का 135 और 235 का एचसीएफ क्या है, 45 है। तो अब यहां पर हम इस यूक्लिड डिवीजन लेमा में इसको कैसे चेंज करेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये बात देखिए। तो ये हमारा डिविडेंड है यानी ए, तो ये लिखेंगे 225 इज इक्वल टू बी क्या है हमारा डिवाइजर है यानी 135, तो लिखें 135। ये क्यू क्या है, कोसेंट 1 लिख लीजिए, और प्लस रिमाइंडर 90 लिख लीजिए। अब जरा अपना दिमाग लगाइए कि इसको हम आगे कैसे लिखें। तो ये जो 135 है फिर हमारा डिविडेंड के रूप में यहां चला आएगा, और ये जो हमारा 90 है रिमाइंडर है, क्या दिखाई दे रहा है, डिवाइजर, तो हम यहां लिखेंगे, और इसमें कोसेंट कितना दिखा 1, तो यहां पे लिख देंगे। फिर से हमारा क्या आया, रिमाइंडर देख लीजिए क्या आया 45, तो ये 45 लिख देंगे, ठीक है। अब फिर से हमने जैसा यहां देखा, फिर ये हमारा जो 90 होगा वो डिविडेंड होगा, और ये जो हमारा रिमाइंडर है वो आ जाएगा फिर से डिवाइजर में, और फिर कितनी बार गया, 2 बार। तो इसमें जब 2 बार गया तो 45 2 जा 90 होता है, तो रिमाइंडर कितना आया 0, और जैसे रिमाइंडर 0 आया, ये जो हमारा डिवाइजर है दिस इज द एचसीएफ इज 45 XR। फिर से मैं कह रहा हूं कोरोना काल चल रहा है बच्चों, बाहर मत निकलो, सेफ रहो और घर में रहो, और इसी तरह से वीडियो को देखते रहो, पढ़ते रहो, और तुम्हें अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो, टू द माय सपोर्ट। थैंक यू ऑल।